प्रोवाइड होगा दो यूजर्स में, जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगा, जब हमारे पास चैनल अवेलेबल होगा। सो दो यूजर आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास चैनल अवेलेबल होगा। अब चैनल जो है स्ट्रैटेजी कि कैसे हम चैनल एलोकेट करें, ओके, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा रहे कि हम नंबर ऑफ चैनल्स को यूटिलाइज कर सकें, उनको ऑप्टिमाइज कर सकें। सो ऑप्टिमाइजेशन शुड बी देयर। ओके, सो इन सेलुलर कॉन्सेप्ट जो हमारा था, फर्स्ट थिंग हमने इंक्रीज कर ली जो कैपेसिटी थी फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। ओके, अब चैनल्स को हमने पता चल लिया कि हम नंबर ऑफ चैनल्स को कितनी बार यूज कर सकते हैं, सेम चैनल्स को। अब ऑब्वियसली जो हम आ जाते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए चैनल्स को एलोकेट करने की, ओके, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नंबर ऑफ चैनल्स जो है हम उनको ऑप्टिमाइज कर पाएँ, ओके, वो उसके लिए क्या होगा कि कुछ चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी डिफाइन की गई। ओके, सो दो तरह की चैनल स्ट्रेटेजी डिफाइन की गई, इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो चैनल असाइनमेंट comes into two part. First one is the fixed channel assignment strategy and second one is the dynamic. ओके, सो दो तरह की स्ट्रेटेजी हमारे अवेलेबल है, फिक्स एंड डायनेमिक। एंड दोनों के क्या है, कुछ बेनिफिट्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ओके, उनका अपना अपना इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे। नाउ फिक्स एज ए नेम सजेस्ट कि फिक्स जो चैनल असाइनमेंट होता है उसमें होता क्या, एज ए नेम सजेस्ट क्या करते हैं, जब हम अलोकेशन करते हैं चैनल्स का, ओके, जो हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स हैं उनका जब हम एलोकेशन करते हैं तो दैट विल बी फिक्स्ड। कि लेट्स सी हमारे पास एक सेल है, उस एक सेल को हमने 100 नंबर ऑफ चैनल्स दे दिए। इनिशियली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, उसी टाइम हमने क्या कह दिया कि ये हमारे चैनल्स हैं जो इस पर्टिकुलर ए सेल के लिए है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि प्री डिटरमाइन हमने नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स उसको सेट को दे दिए कि इतने नंबर ऑफ चैनल्स आपके पास है। सो जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहेगा, कोई भी यूजर जब आएगा, ठीक है, और वो कम्युनिकेशन करना चाहेगा, वो कॉल को अटेम्प्ट करना चाहेगा, तो जो भी चैनल्स अवेलेबल हैं उन्हीं का यूज करके हमारा जो BTS है वो उन्हीं को चैनल्स को यूज करके उसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 चैनल्स हैं एंड लेट्स सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ABS-IT, हमारा एक BTS लगा हुआ है, उसमें 100 चैनल्स अवेलेबल हैं और एट ए टाइम 100 यूजर्स हमारे पास बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक बाहर से कोई पर्सन आता है, एंटर करता है एंड वो भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सो उस केस में क्या होगा, क्योंकि 100 जो चैनल्स है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और आप उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो प्री डिटरमाइन करके उसमें फिक्स कर दिया। सो जो नेक्स्ट यूजर होगा वो कम्युनिकेशन है वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं कॉल ब्लॉक। क्यों, क्योंकि उसके पास चैनल ही अवेलेबल नहीं है, जो ऑलरेडी उस रीजन में थी चैनल्स वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। मीन्स वो सब्सक्राइबर कोई भी सर्विस जो है वो यूज नहीं कर पाएगा। ओके, अब देखा जाए तो दैट इज द ड्रॉबैक। सो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक
अप्रोच लगाई, दिस अप्रोच इज नोन एज बोरोइंग स्ट्रेटजी। Okay, so in borrowing sell strategy, what happened? Sell is allowed to borrow. Sell is allowed to borrow channels channels from a neighboring cell if all of its own channels are occupied. So we use this approach. Okay, ये स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास सारे जो सेल्स जो चैनल्स हैं वो ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करते हैं कि जो साथ वाला सेल है, ओके, इसके जो नियर बाई सेल होगा, ओके, लेट्स सी दिस इज योर नियर बाई सेल, वहां से हम चैनल को क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे। ओके, नाउ अब देखा जाए तो हम बोरो कर सकते हैं, बट होगा क्या अगर हमने बोरो किया, इस बोरोइंग स्ट्रेटजी से क्या होगा, जो आपका एमएससी होगा, एमएससी इज नथिंग एल्स द मोबाइल स्विचिंग सेंटर, एमएससी इज नोन एज मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब इसका फंक्शन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ओके, सो द फंक्शन ऑफ दिस मोबाइल स्विचिंग सेंटर, इफ यू नो, कि एक तो मैंने आपको बताया था एक सेल होता है, उस सेल में हर सेल के पास एक बीटीएस होता है। ओके, सो अ नंबर ऑफ बीटीएस को जो कंट्रोल करता है, जो उसके ऊपर नजर बना के रखता है, वो हमारा होता है एमएससी। सो जब एलोकेशन इसको करना होगा, इस सेल से बोरो करना होगा, या और अगर हम देखें तो यहाँ भी एक सेल होगा ऑब्वियसली, ओके, यहाँ भी एक सेल होगा। सो देखा जाए तो इस एमएससी के ऊपर जो लोड है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कैसे, कि दिस एमएससी हैज टू फाइंड आउट कि इस सेल में चैनल फ्री है, इस सेल में चैनल फ्री है, कि वो कहाँ से अपने नेबरिंग सेल से उस सेल को और चैनल को बोरो कर सकता है। ओके, सो एक तरह से देखा जाए तो एमएससी पे लोड बढ़ जाता है, बट एमएससी has the capability to allocate the or to borrow the channel if the user is increasing in this particular cell। साथ में एमएससी क्या देखता है, इसको ये भी देखना होता है कि जो प्रोग्रेस, जो हमारी चैनल्स में कम्युनिकेशन ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, ठीक है, बोरो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसकी वजह से हमारा जो अदर कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरफेरेंस आ रहा है या उनमें कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर? सो बोरोइंग कैन बी डन बाय दिस एमएससी when the number of all the channels are occupied in a particular fixed cell, अगर हम फिक्स चैनल स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। क्लियर? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डायनेमिक, इसकी बात करें, हम डायनेमिक की बात करते हैं। सो इन डायनेमिक एज द नेम सजेस्ट, हम क्या करते हैं कि जो चैनल्स हैं, वॉइस चैनल्स हैं, इनको हम परमानेंटली एलोकेट नहीं करते। ओके, कि लेट्स से अभी तो मैंने बोल दिया था कि 100 चैनल फिक्स्ड हो गई वॉइस चैनल इस सेल के लिए,
सो वो जो फिक्स वाला कॉन्सेप्ट था वो हम इसमें नहीं करते हैं। क्या होता है कि जब भी कॉल की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, जब भी कोई यूजर कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो जो बीटीएस होता है वो किसको कांटेक्ट करता है, जो बेस ट्रांसफर रिसीवर होता है वो एमएससी को रिक्वेस्ट करता है। ओके, सो अगर देखा जाए तो इसमें वो जो कॉन्सेप्ट था कि एमएससी पे लोड बढ़ना, वो इसमें और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर बीटीएस रिक्वेस्ट किसे करेगा, एमएससी को करेगा। सो इंस्टेड each time a call request is made, the servicing base station requests a channel from the MSC, and then MSC allocate the channel. ओके, एंड उसके बेसिस पे जो एल्गोरिदम होती है, ऑब्वियसली वो एलोकेशन की एल्गोरिदम होती हैं जो, ओके, वो सारी वो अपने यूज करके उसको वो प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो रादर देन फिक्सिंग दी every time BTS requests to MSC to provide the channel. I think this point is clear. So जो ब्लॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉल ब्लॉक वाला, वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या था फिक्स में कि पहले तो यही बेस स्टेशन जो हमारा रहता था वो प्रोवाइड कराता था। जब कॉल ब्लॉक होने लगती थी तब वो जाके बोरोइंग स्ट्रेटजी ने अपनाता था। बट इन दिस केस हमारी नंबर ऑफ चैनल्स फिक्स नहीं है। ओके, वो डायनेमिक सिस्टम हमने ऐसा बना रखा है कि बीटीएस रिक्वेस्ट करेगा एमएससी को, और एमएससी उस बीटीएस में उस सेल में अगर अवेलेबल होगी तो प्रोवाइड करा देगा, नहीं होगी तो वो वहां से बोरोइंग स्ट्रेटजी लगा के नेबर से अपने प्रोवाइड करा देगा। ओके, सो जो ब्लॉकिंग सिस्टम था वो यहाँ पे कम हो जाता है। बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम एमएससी से हर बार रिक्वेस्ट करेंगे तो जो लोड जो था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इन दिस केस लोड कब इंक्रीज हो रहा था, जब बोरोइंग कर रहे थे। बट इन दिस केस हमें हर बार कांटेक्ट किसको करना है, एमएससी को करना है। ओके, सो कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर strategies, channel assignment strategy.